नमस्कार साथियों, आज हम रीट पात्रता परीक्षा 2022 के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, इसमें हम प्रश्नों के उत्तर भी आपको साथ साथ में बताएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो साथियों, अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा पहला, वो है साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपको उत्तर सहित पढ़ाना समझाना। तो आप ध्यान से देखना और अच्छे से इन सवालों को रट लेना। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला सवाल, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? तो बताइए। जो पहला सवाल है हमारा, इसमें आपको नोम चोम्स्की के बताना है भाई। ए भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सांवेगिक विकास, सी और डी संज्ञानात्मक विकास। तो भाई नैतिक विकास नोम चोम्स्की का कोई लेना देना नहीं है, सांवेगिक विकास से भी कोई लेना देना नहीं है और संज्ञानात्मक विकास से भी कोई लेना देना नहीं है। और आपको पता होगा अच्छी से कि भाषा विकास से संबंधित नोम चोम्स्की है, यानी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और बी वाला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताओं आधारभूत से होती है, तो अधिगमित बिल्कुल नहीं है भाई। जन्मजात अधिग्रहित ये भी नहीं है और सांस्कृतिक ये भी नहीं है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत हैं वो जन्मजात स्वभाव वाली यहाँ पर सही ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? ध्यान रखना, व्यक्तित्व का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है, केटल ने भी दिया है और गार्डनर ने भी दिया है, परंतु B.F. स्किनर ने नहीं दिया, यानी जो सही ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। होता हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो इस सवाल का जो सही जवाब ए, बी, सी, डी बताइए। चारों में से जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी वाला ऑप्शन कथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? बताइए साथियों। पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। बताइए। तो आपको मैं बता देता हूँ, इस सवाल का जो सही जवाब है वो डी वाला ऑप्शन अधिवास इसका सही जवाब है। साथियों, पिछले प्रश्नों को जो परीक्षा में आए हुए हैं उनको पढ़ना इतना ज़रूरी है कि ये बार बार रिपीट हो जाते हैं और आपके लिए कितना मददगार होगा आप स्वयं सोच सकते हैं। छठा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त वाचिक परीक्षण है? ए बुद्धिमत्ता का सामूहिक परीक्षण, बी वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, सी भाटिया वेट्री, डी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। बताइए। तो इसका जो सही जवाब है डी वाला ऑप्शन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है। सातवां सवाल आपके सामने ये आ गया है। साथियों, आज हम सिर्फ साइकोलॉजी के 30 सवाल पढ़ेंगे। अगले पार्ट में मैं आपको अगले सवालों के उत्तर भी बताऊंगा और पेपर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सातवां सवाल आपके सामने है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? बताइए। ए, बी, सी, डी। ए में है अंतर्वैयक्तिक, बी में प्राकृतिक, सी में सांवेगिक और डी में अस्तित्वकारी। तो बताइए। इसका जो सही जवाब है सी वाला ऑप्शन है, सी सांवेगिक इसका सही जवाब रहेगा। आठवां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? बताइए। अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसका जो सही जवाब डी वाला ऑप्शन हो जाता है, अपसारी चिंतन से ये सवाल लिया गया है। नंबर सवाल आपके सामने है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता। तो इसका जो सही जवाब है वो है बौद्धिक अयोग्यता। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आप स्वयं दिमाग लगा सकते हैं, आप स्वयं रीट की तैयारी कर रहे हैं। 10वां सवाल, व्यक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा
सत्य नहीं है, ध्यान रखना साथियों, नहीं है, स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है सामान्य यहाँ पर रहेगा। अगला 11वां सवाल आपके सामने आ चुका है। पढ़ने से संबंधित अधिगमता अक्षमता को कहा जाता है। तो ये पढ़ने से संबंधित ये बीमारियां आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें जो सही आंसर है वो डिस्लेक्सिया, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन होगा। 12वां सवाल, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए। अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिक बालक, पिछड़े बालक। बताइए। तो जो 12वां सवाल है इसका सही उत्तर है प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, सी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। 13वां सवाल, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहार लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, अस्वच्छता, उदासीनता। तो जो इसका सही जवाब है आक्रामकता यहाँ पर होगा। 14वां सवाल, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ए, बी, सी, डी। यहाँ पर बताइए। तो इसका सही जवाब खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास यहाँ पर ये रहेगा। यहाँ पे नहीं वाला चुनना था, इसलिए सही जवाब बी। 15वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो ए, बी, सी, डी। पुनर्वलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है साहचर्य, यहाँ पर अनुबंधन को यहाँ से संबंधित साहचर्य है। 16वां सवाल है, ध्यान रखना नहीं आ रहा है इस सवाल में भी। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंब, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो परिपक्वता यहाँ पर सही होता है, नहीं है इसलिए परिपक्वता। 17वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको तो हम बार बार पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए बताइए भाई, थॉर्नडाइक है, कोहलर कोल्फा है, या स्किनर है, या अल्बर्ट वांडूरा है? बताइए। बीएफ स्किनर सही जवाब है, आपको ये तो पता ही होगा, ज़्यादा समय आपका खराब मैं नहीं करूँगा। 18वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, विशेष नहीं है? अवधारणा अधिगम की अवधारणा से संबंधित नहीं है जो कथन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। बताइए। ये तो सही है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, ये भी सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी सही उत्तर हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि सीखना जन्मजात नहीं होता। 19वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 19वां, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? बताइए। कार्ल जुंग, मार्टिन ई सेलिगनमैन, चॉम्स्की, या नोवाक? बताइए। मानचित्र अवधारणा, ध्यान रखना, मानचित्र अवधारणा, तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 20वां सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? नहीं है मतलब ध्यान देना है, शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। संज्ञानात्मक शिक्षण, ये तो है भाई, नहीं है वाला हमें चुनना है। बी वाला पहले सी देख लो। भावनात्मक शिक्षण, ये तो है। मनोगत्यात्मक शिक्षण, ये भी है। वर्णनात्मक शिक्षण, ये नहीं है, यानी सही ऑप्शन हमारा बी हो जाता है, वर्णनात्मक शिक्षण। 21वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। बताइए। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही यहाँ पर हो जाता है। मस्तिष्क विफल युक्ति यहाँ पे सही उत्तर होगा। 22वां सवाल, कक्षाधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरण की भूमिका से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना साथियों। तो देखिए,
प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, ये तो है भाई। प्रशंसा तथा आलोचना, ये भी है सी वाला। आकांक्षा स्तर, ये भी है। परंतु अंत व्यक्तित्व समायोजन, ये बिल्कुल नहीं है, यानी सही उत्तर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। 23वां सवाल स्क्रीन पर है। साथियों, क्लास को अपने दोस्तों और पढ़ने वाले साथियों को ज़रूर भेजना, और अगला पार्ट यहाँ पे हम जल्दी ही लाएंगे। 23वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, बताइए भाई। मुख्य दर्शन आ गया 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एनसीएफ 2005 से है ये सवाल। 2000 तो देखिए 2022 का सवाल है ये, और 23वां सवाल है हमारा। तो सही उत्तर बताइए भाई, इसमें कौन सा होगा। व्यावसायिक कुशलताओं को सीखना, नहीं है ये तो। सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, ये भी नहीं है। सतत व्यापक मूल्य सीसी वाला, ये तो है ही नहीं। बिना बोझ के सीखना, यहाँ पर एनसीएफ में ये बात आती है, ये सही हमारा बी वाला हो। 24वां आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी तो 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। देखिए भाई, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये तो सही बात है भाई, ये तो मतलब उत्तर नहीं होगा। बी वाला प्रबंधन समिति एसएमसी वाला, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन, ये भी बिल्कुल सही बात है। परंतु अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे कार्य, ये गलत बात है, यानी इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वां सवाल आपके सामने है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसके योगदान नहीं दिया, बताइए किसने योगदान नहीं दिया है। क्रियात्मक अनुसंधान में ध्यान रखना, शिक्षा से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान और योगदान नहीं दिया है। तो इस सवाल का जो 25वां सवाल है, इसका सही जवाब है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। 26वां सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, बताइए। न्यूनतम प्रयोग बताइए भाई, मापन में न्यूनतम प्रयोग किसका किया जाता है भाई। तो क्रम सूचक मापनी, ये तो नहीं है। नामिक मापनी, ये भी नहीं है। समान अंतराल मापनी, ये भी नहीं है। अनुपातक मापनी, इसका उपयोग जरूर किया जाता है, यानी सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। 27वां सवाल देखिए। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें कौन नहीं है भाई। लेव वाइट्ज़स्की है, जीन पियाजे भी है, अल्बर्ट बांडुरा भी है, पर नहीं है वो है अब्राहम मास्लो, यहाँ पर सही जवाब है आपका यहाँ पर होगा। अब 28वां सवाल स्क्रीन पर है। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध विधि नहीं है। तो देखिए भाई, जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ये तो है भाई। अभिभावक बालक विश्लेषण, ये भी है। दत्तक ग्रहण अध्ययन, ये भी है। परंतु डी वाला जो ऑप्शन है समवयस्क समूह अध्ययन, ये जरूर नहीं है, यानी सही उत्तर डी हमारा यहाँ पर होता है। 29वां सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो 29वां सवाल है, इसका सही उत्तर है फिनोटाइप, सी ऑप्शन सही होगा। 30वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। किस परिक्षेप्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जैविक, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे 2022 से संबंधित, और सभी L1 L2 अन्य सभी को हम पढ़ेंगे। आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप सब सवालों को, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी पेपर हो, साइकोलॉजी के सभी सवालों को आप अच्छे से रट लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।